करें, स्टार्ट करें। देखो इसको, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ बोला हुआ है आपको कि एक ग्राउंड है हम लोग के पास में, सपोज करो ऐसा, और ग्राउंड के ऊपर ना एक तो शायद पोल है और दूसरा क्या है, टावर। तो आप यूं सोचो कि एक है पोल और एक है टावर। बड़ा कौन होगा वैसे? 4 मीटर, मतलब 6 मीटर का 4 मीटर का शेडो आ रहा है और 28 का इसका आ रहा है। तो बड़ा ऑब्वियसली मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए, टावर को होना चाहिए। देखना ध्यान से, मान लो कि टावर ऐसा है, ठीक है, और ऐसा अज्यूम करो कि ये ग्राउंड से कितने एंगल पे रहेगा, 90 डिग्री पे। दिस इज पोल और लेंथ कितना दिया हुआ है इसका, 6 मीटर, और इसका लेंथ नहीं पता, ढूंढ रहे हो आप। इसका शेडो बनेगा, उसका भी शेडो बनेगा। इसके शेडो का लेंथ दिया हुआ मेरे ख्याल में कितना, 4 मीटर, और उसके शेडो का लेंथ कितना दिया हुआ, 28 मीटर। भाई शेडो बनने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव भी है। शेडो कैसे बनेगी, क्या होगा, इधर उधर किधर भी बन सकता है, किधर भी बन सकता है। बनेगा क्या चीज, सनरे के हेल्प से बनेगा। क्या चीज से, सनरे के हेल्प से। अभी सनरे का देखो ऐसा है कि सन का डिस्टेंस हम अगर अर्थ के किसी ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, सन का डिस्टेंस अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना होगा, बहुत होगा। बहुत को हम सेफली इंफिनिटी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिजिक्स में रे डायग्राम के टाइम पर आपको एक बात पढ़ाया जाता है कि अगर कोई दो रे इंफिनिटी से ओरिजिनेट हो रहा है और आपके आंखों तक आ रहा है, तो वो दोनों रे आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐसा बोला जाता है। तो सन जो है, सन भी हम लोगों से कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अभी इनका शेडो बनाने के लिए अल्टीमेटली यूज तो सनरे ही होगा, और सनरे को जब मैं यूज करूंगा तो आप देखना कि जो दो सन का रे मैं यूज करूंगा, एक इसका शेडो बनाने के लिए और एक इसका शेडो बनाने के लिए, वो दोनों रे आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल। वो दोनों रे आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हाई आर दे पैरेलल, because sun itself is at infinite distance from any object on the earth। सही कह रहा हूं शायद। तो आप देखो कि जो सनरे बनाया जाएगा वो कैसा बनाया जाएगा, थोड़ा ध्यान से सोचना। पहले वाले के लिए मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आएगा सनरे, ठीक है, इस टाइप से। देखो समझ में आ रहा है, ये ऑरेंज वाला सनरे है और आके ग्राउंड पे ये जहां पर इसको हिट कर रहा है पिंक वाले पोल के इस तरफ, वो लेंथ किसका हो जाएगा, इसके शेडो का। और सिमिलरली इससे पैरेलल एक लाइन होगा, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए इससे, ऐसा कुछ, ठीक है। और वो व्हाइट वाला यानी कि टावर का शेडो बनाएगा आपके लिए, ठीक है। अब यहां देखो, ये जो लाइन है, मनन शांत होके देखो बेटा, ये जो दोनों लाइन है ये क्या है, सनरे है। और सन इन दोनों ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इसीलिए सेफली हम दोनों ऑरेंज लाइन को क्या अज्यूम कर सकते हैं, पैरेलल। ये बात समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में। और कोई भी बिल्डिंग जब हम ग्राउंड पे बनाते हैं तो इट इज ऑलवेज 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, इसलिए ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर वैल्यू का बात करें तो इसका वैल्यू शायद मेरे को 4 दे रखा है और इसका वैल्यू मेरे को कितना दे रखा है, 28, और इसका जो लेंथ है वो शायद हम ढूंढ रहे हैं तो क्या मान लेंगे सेफली उसको, x। अब अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कुछ नाम वाम दे दूं, सपोज करो कि इसका नाम है A B C और इसका नाम है मान लो कि P Q R, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में देखो बहुत ही सेफली आप सबसे पहले क्या बोल पाओगे कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। रीजन क्या होगा, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आप बोल पाओगे कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसको थोड़ा समझना होगा, दोनों जो ऑरेंज कलर का सनरे है वो आपस में क्या है, पैरेलल। और ये जो आपका ग्रीन कलर का ग्राउंड है ये एक्ट कर रहा है किसके तरह, ट्रांसवर्सल के तरह। अब अगर ग्रीन वाला ट्रांसवर्सल है और दोनों ऑरेंज वाला आपके लिए क्या है, पैरेलल, तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपके लिए, मेरे ख्याल में करेस्पॉन्डिंग एंगल। और करेस्पॉन्डिंग एंगल के लॉजिक से ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। वैल्यू में जो भी हो उससे हमको क्या मतलब है, इक्वल तो होगा लेकिन पक्का। अब वो दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि देखो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी
ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। अब साइड्स का रेशियो अगर आप इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल्स टू क्या, BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल्स टू क्या, AC डिवाइडेड बाई PR, ऐसा कुछ रहेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि AB और PQ का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, ना तो उनका वैल्यू दिया हुआ है और ना ही उनका वैल्यू हम लोग को रिक्वायर्ड है। बाकी इन चारों में अगर आप देखोगे तो 3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है और चौथे का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। BC मेरे ख्याल में कितना दिया हुआ है आपको, 4। QR कितना दिया हुआ है, 28। दिस इज इक्वल्स टू AC हमको दिया हुआ है 6 और PR हम लोग को ढूंढना है तो वो हो गया X 4 और ये कितना हो जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X इक्वल्स टू कितना 42, ठीक है। ये इसका आंसर क्लियर है मेरे ख्याल में, कर लो कॉपी। कौन सा पार्ट बताऊं, ग्रीन वाला हो गया आपका ग्राउंड, पिंक वाला हो गया पोल। ग्राउंड से कोई भी बिल्डिंग बनाओगे तो 90 डिग्री पे ही रहेगा, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री। ये वाला भी ग्राउंड से 90 डिग्री पे ही रहेगा, इसलिए ये एंगल भी 90 डिग्री। अब जो शेडो बनेगा वो बनेगा तो सनरे से ही, ठीक है। सन का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। सन से मान लो कि एक रे ये वाला आएगा व्हाइट वाले का शेडो बनाने के लिए, एक रे ये वाला आएगा पिंक वाले का शेडो बनाने के लिए, वो आपस में पैरेलल होगा। तो वो यदि पैरेलल होगा और ग्राउंड आपका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल कौन सा पोजीशन पर है, करेस्पॉन्डिंग एंगल की पोजीशन पे, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है, ठीक है। तो उसके बाद में बस दोनों ट्राइंगल के अंदर में एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, फिर आप साइड्स का रेशियो अप्लाई करो CPST का 4th रिजल्ट, और जैसे ही फिर आप उसका वैल्यूज उठाओगे जो रिक्वायर्ड है निकल के आता है, ठीक है। तो ये मैं समझ को स्कूल में ना उस मेथड से करवाया, क्या मतलब बताओ, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों को एक ही एट द सेम टाइम बन रहे तो दोनों को एक ही टाइम पे देखेंगे तो उनका एंगल इक्वल होगा। देखो इस दोनों लाइन को पैरेलल बोलने का मल्टीपल तरीका हो सकता है, अल्टीमेटली मुद्दा का बात है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। इवन में तो ये लिख दिया बाकी डायरेक्ट प्रूफ है क्या, डायरेक्ट प्रूफ है इसमें कुछ लिखना नहीं। मैं मेरे ख्याल में कुछ वैसे लिखना तो है नहीं, ये चलो मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ, ये समझ में आ गया ना सबको और कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। लिखो इन ट्राइंगल ABC, फोटो बनाना हो गया सबका। देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR we have angle C is equals to angle R, angle C is equals to angle R, region 90 degree, region 90 degree. Next angle B is equals to angle Q, angle B is equals to angle Q. इसका रीजन देना corresponding angles, corresponding angles। फिर इसके नीचे लिखूं therefore by angle similarity, by angle similarity triangle ABC similar triangle PQR, triangle ABC similar triangle PQR, ठीक है। इसके नीचे लिखूं therefore by CPST, therefore by CPST we have, therefore by CPST we have AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR, AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR. This implies BC by QR is equals to AC by PR, BC by QR is equals to AC by PR। वैल्यूज पुट करूं तो दिस implies 4 by 28, 4 by 28 is equals to 6 by x, 4 by 28 is equals to 6 by x। कैंसिल करूं दिस implies x is equals to 42, ठीक है। सो वी कैन से कि टावर का लेंथ कितना हो जाएगा 42 मीटर। नेक्स्ट देखो ये वाला, वो जो लास्ट वाले उसमें डायग्राम बनाया सही है, इसको रीजन कुछ नहीं बताते।
करें। देखो दो ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर, जो पहले से बताया हुआ मेरे को कि सिमिलर है एक दूसरे से, और पहले ट्राइंगल का मीडियन है एडी, दूसरे ट्राइंगल का मीडियन है पीएम। मुझे फाइनली प्रूव करना है कि एबी बाई पीक्यू इज इक्वल्स टू एडी बाई पीएम। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसमें वैसे 4 फिगर बना रहा हूं, आप लोग 2 ही बनाना, आपको 4 बनाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि ये व्हाइट वाला और ग्रीन वाला, इनका नाम है एबीसी और पी क्यू आर, और पहले से ही मेरे को बताया हुआ है ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले ट्राइंगल का और सेकेंड वाले ट्राइंगल का मीडियन का नाम आपको दिया हुआ है। फर्स्ट वाले में मीडियन का नाम होगा एडी, ठीक है, और सेकेंड वाले में मीडियन का नाम है पीएम। और आपको कुछ प्रूफ करना है, ए बी सी पी क्यू आर, ये डी है और ये एम है, ठीक है। चलो सोचो क्या कर सकते हैं। ऐसे एक सेकंड रुकना, हाँ आप तब तक ट्राई करो। हाँ क्या आर्ग्यूमेंट है बताओ, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बोलो। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, सही है, ठीक है। मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड क्यों निकल जाए, ठीक है। देखो इसका आर्ग्यूमेंट ठीक ही है, यही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों पेयर ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है तो डिक्लेयर करने को मेरे पास में बहुत सारा रिजल्ट है। सारा पे इतना फोकस करके फायदा नहीं है, फायदा बस 3-4 रिजल्ट पे फोकस करके है। क्या है वो रिजल्ट देखो, एंगल बी और एंगल क्यू पक्का एक दूसरे से इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है। एक मेरे को मिल गया क्या, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। दूसरा आपको मिल सकता है यहां से क्या कि ए बी डिवाइडेड बाई, सोचना पी क्यू इज इक्वल्स टू बोलू बी सी डिवाइडेड बाई क्या क्यू आर। ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। अब ये रिजल्ट डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल पे काम नहीं आएगा आपके। और मैं कौन सा दोनों ट्राइंगल का बात कर रहा हूं एक बार यहां देख लो, मैं दोनों को पिंक कलर से मार्क कर देता हूं, यहां पर भी और यहां पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पिंक वाले ट्राइंगल को हम क्या कर ले, सिमिलर। और पिंक वाले ट्राइंगल पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को चाहिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। तो मेरे को दो ऐसे ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा जिनके अंदर में ये चारों पार्ट अपीयर हो रहा हो एज अ साइड। तो ए बी पी क्यू आ रहा है पिंक वाले ट्राइंगल में, और एडी और पीएम भी आ रहा है पिंक वाले ट्राइंगल में। तो अगर आप ये पिंक वाले ट्राइंगल के पेयर को सिमिलर प्रूव कर लेते हो समहाउ, तो आपका काम हो जाएगा, सीपीएसटी से इनका रेशियो सेम हो जाएगा। अब सिमिलर करने के लिए आर्ग्यूमेंट चिराग का ये है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू रहेगा, सही बात है। फिर ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू पूरा बीसी डिवाइडेड बाई पूरा क्या रहेगा क्यू आर। यहां तक मेरे ख्याल में समझ में आता हो। अब बीसी का आप क्या कर सकते हो कि सिंस एडी असली में क्या है आपके पास मीडियन, तो इस रिजल्ट को आप चेंज करके यूं भी लिख सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू वाला पार्ट तो ठीक है, बीसी को चेंज करके आप लिख दो 2 टाइम्स ऑफ क्या बीडी, और उसको चेंज करके क्यू आर को चेंज करके क्या लिख सकते हो बताओ 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। तो 2 दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ बीडी क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि एडी मीडियन है, डी बीसी का क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट। और क्यू आर को 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि पीएम मीडियन है, तो एम ऑटोमेटिकली क्यू आर का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। यहां तक सारा बात समझ में आ रहा है। 2 जब कैंसिल हो गया तो उसके बाद में देखो आपके पास में 2 बात है, एक है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और दूसरा है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम। अब जब आप पिंक वाले ट्राइंगल में इस रिजल्ट को रियलाइज करोगे तो यू विल फाइंड ए बी बाई पी क्यू
इज इक्वल्स टू BD बाई QM एंड बीच वाला एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, तो SAS से दोनों पिंक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, एंड द मोमेंट दे बिकम सिमिलर उसके बाद तो बहुत सिंपल है, CPST लिखना है बस। क्लियर है? यहाँ पे लिखो, पहले ये लिखो, गिवन में लिखो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। फिर लिखना AD, PM आर द मीडियंस रेस्पेक्टिवली, AD, PM आर द मीडियंस रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट लाइन, टू प्रूफ AB by PQ is equals to AD by PM, to prove AB by PQ is equals to AD by PM। फिर नीचे लिखो प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM we have angle B is equals to angle Q, angle B is equals to angle Q। रीजन देना, since triangle ABC similar triangle PQR, since triangle ABC similar triangle PQR। फिर नीचे लिखो अगेन AB by PQ is equals to BC by QR, AB by PQ is equals to BC by QR is equals to BC by QR। This implies AB by PQ is equals to 2BD by 2QM, AB by PQ is equals to 2BD by 2QM, 2BD by 2QM। रीजन देना, AD, PM are medians, AD, PM are medians। फिर 2 काट दो, नीचे लिखो therefore by SAS triangle ABD similar triangle PQM, triangle ABD similar triangle PQM। ठीक है, नीचे लिखो therefore by CPST AB by PQ is equals to AD by PM is equals to AD by PM। ठीक है, अब 2 मिनट मेरी तरफ देखो। CPST के रिजल्ट का मैंने एक क्लास में डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ में कि रिजल्ट का एक्सटेंशन होगा, ठीक है ना। CPST में 3 रिजल्ट तो ये होता है कि पहले ट्राइंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल। और जनरली हमको ये पता रहता है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। ठीक है, लेकिन साइड्स के रेशियो से भी आगे बढ़ के और 3 चीज है जो उसके अंदर में अटैच होगा, 3 या इनफैक्ट 4 चीज है। आप इसके अंदर में भी देख सकते हो कि सिंस ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर था तो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके मीडियंस के रेशियो के क्या हो गया, इक्वल। पास्ट में हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो और किसके इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के। साथ में और किसके इक्वल होगा, वो ऑल्टीट्यूड के रेशियो के। साथ में और किसके इक्वल होगा, वो पेरीमीटर के रेशियो के। ठीक है, तो ये पूरा रिजल्ट अभी मैं लिखवा देता हूं एज अ नोट, इसको याद रखना। लिखो आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो भी आ जाए। लिखो इफ ट्राइंगल ABC, ये नोट है, हाँ, इफ ट्राइंगल ABC similar triangle PQR, if triangle ABC similar triangle PQR, then number 1 angle A is equals to angle P, number 2 angle B is equals to angle Q, number 3 angle C is equals to angle R, number 4 ratio of sides is equals to ratio of medians is equals to
रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स। ठीक है, ये है लंबा रिजल्ट, इसको याद रखने का ट्राई करना कि दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर में रेशियो ऑफ साइड्स तो इक्वल होगा ही होगा, साथ में वो और किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ मीडियंस है, और किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड, और किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एनसीईआरटी और जो भी थ्योरी वगैरह है आपके सिलेबस का वो प्रॉपर्ली एंड हो जाता है।